starts where you are, use what you have, do what you can. जरा हिंदी में समझा दीजिएगा, क्योंकि बहुत शुरुआत वहीं से करें जहाँ हैं आप, और उसी का यूज़ करें जो आपके पास है, और कर कीजिए वही जो आप करना चाहते हैं। जी 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 सर, बहुत अच्छी बात बोले हैं। शुरुआत वहीं से कीजिए जहां आप हैं, और यूज उन्हीं संसाधनों का कीजिए जितना आपके पास है। ये कहीं ना कहीं सफलता का मूल मंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका देसी टैलेंट योयो में। आज आपको एक नए मेहमान से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है सानू। यह है कौन, क्यों इससे मिलवा रहे हैं, क्या आखिर इसमें विशेषता है जिससे आपको आज मिलवा रहे हैं? देखिए है क्या, एक बहुत बड़ी बात है। ये नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ये नेट क्या होता है? नेट जो होता है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक ऑल इंडिया में एक एग्ज़ाम होती है नेट। ये उसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। कहे तो आने वाले दिन में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज के ये प्रोफेसर बनेंगे, तो वही एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया है। अब ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसका क्या सिलेबस है, कैसे होता है, ये इस स्टेज पे कैसे पहुँचे हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप इन्हीं के मुंह से सुनेंगे ये कैसे कैसे होता है। सबसे पहले सानू जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद सर, और इस चैनल के दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जी सानू जी, आप पहले सबसे पहले हमारे दर्शक को आप अपना परिचय दे देंगे, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शानू कुमार है, मेरा घर मुरलीगंज है, गोल बाजार से हूँ मैं। जी जी, आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई किए, कहीं ना कहीं खुशी वाली बात है जी। आपकी फैमिली में भी सब खुश होंगे, हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी सर। आइए सानू जी से जानते हैं सबसे पहले। जी सानू जी, आप ये नेट जो क्वालिफाई किए हैं सर, ये नेट क्वालिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट का बेसिक मजबूत होना चाहिए, ठीक ना? तो ये आप सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपका ये स्कूलिंग शिक्षा, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, ये कहाँ से आप सबसे पहले आप मैट्रिक कहाँ से किए सर? सर मैट्रिक BL इंटर स्कूल से किया हूँ मैं। BL इंटर हाई स्कूल मुरलीगंज मधेपुरा से किया। जी, आपका ये इंटरमीडिएट आप कहाँ से किए? LPM कॉलेज से किए सर। LPM कॉलेज मुरलीगंज से किए। मुरलीगंज। ये आपका इंटर हो गया। ग्रेजुएशन सर आप कहाँ से किए? ग्रेजुएशन KP महाविद्यालय मुरलीगंज, KP कॉलेज मुरलीगंज मधेपुरा से। जी, आपका इसके बाद जैसा कि हमको पता है नेट के लिए मास्टर डिग्री भी चाहिए, तो ये आप MSc कहाँ से किए सर? MSc आप क्या MA किए? सर मेरा MA है इकोनॉमिक्स से, और मेरा UGC नेट इकोनॉमिक्स से। जी, आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सर, आप कहाँ से किए, मतलब ये MA कहाँ से किए? MA सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप MA किए। जैसा कि आप इनका क्वालिफिकेशन जान ही चुके हैं जी, MA के नेट, जैसे कोई भी स्टूडेंट नेट निकालते हैं तो उनका क्राइटेरिया है क्या, नेट निकालने के लिए उनको एजुकेशन जो है वो MA डिग्री, मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर, ये नेट क्या होता है? हमारे दर्शक नेट बेसिकली डिटेल से बतलाएंगे। नेट बेसिकली एक एलिजिबिलिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जी, कहीं तक जहाँ सानू जी का कहना हो जाए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है कॉलेज का, ये प्रोफेसर जो बनते हैं, ये प्रोफेसर बनने के लिए एक नेट होती है, एक नेट एग्जाम होता है। यही नेट इन्होंने क्वालिफाई किया, इससे ये प्रोफेसर बन सकते हैं। सर ये नेट का एग्जाम जो होता है, ये किस प्रकार कंडक्ट होती है, कौन करवाती है, और कितना स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं? ये UGC नेट का एग्ज़ाम UGC के द्वारा कंडक्ट कराए, तो NTA इस एग्ज़ाम को लेती है। ऑनलाइन CBT मोड में एग्ज़ाम होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, CBT 1 एंड CBT 2। ये ऑल इंडिया मतलब टोटल स्टूडेंट नेट में अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री अर्थात MA के है, MSc के है, या MCOM के है, या MCA के है, इससे जो भी स्टूडेंट मास्टर डिग्री हासिल किए है, वो स्टूडेंट UGC नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जैसा कि हमें पता है UGC नेट जो होता है, ऑल इंडिया में जितने स्टूडेंट बैठते हैं उस सभी स्टूडेंट में जो है 5 या 6% स्टूडेंट का रिजल्ट आता है ऑल इंडिया बेसिस पे। मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए, तो 10 लाख का केवल 5 से 6% स्टूडेंट का रिजल्ट होता है। उन्हीं 5-6% में सानू जी का भी सिलेक्शन हुआ है। जी सर, ये UGC नेट जो है, UGC नेट आप क्वालिफाई कर गए हैं, तो जरा इसको जरा डिटेल से जानते हैं। इनके लिए एज का भी क्राइटेरिया है क्या? UGC नेट के लिए एज क्राइटेरिया नहीं है। JRF के लिए एज क्राइटेरिया पहले 2018 से पहले ये 30 साल था, अभी रिसेंटली 31 साल कर दिया कोरोना के कारण से। जी, UGC नेट में सर मतलब जैसे कि आप अभी क्वालिफाई किए हैं, तो ये कैसे, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना होता है, इसका सिलेबस क्या होता है UGC नेट का? इसमें 2 पेपर होते हैं। एक लैंग्वेज से होता है, और दूसरा एक पेपर 2 में इकोनॉमिक्स से ही, जो आपका पेपर उसी पेपर से एग्जाम होगा, CBT पेपर 2। जी,
तो ये पेपर 1 और पेपर 2 कहने का तात्पर्य जो उसमें 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जैसा कि हमें पता है पेपर 1 100 मार्क का होता है और पेपर 2 जो होता है 200 मार्क का होता है। जहाँ तक इसकी बात की जाए इसकी सिलेबस का पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 कहीं ना कहीं पेपर 2 के सापेक्ष ईजी है शायद, ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन शायद जैसा कि हमें पता है, क्या ये सही बात है? एक्चुअली पेपर 2 में टॉपर्स का भी वही उसी अकॉर्डिंग मार्क्स रहता है। पेपर 1 में ही जिनका मार्क्स अधिक आ गया उन्हीं को जीआरएफ होता है। जी, ये जीआरएफ बार बार बोल रहे हैं, ये जीआरएफ क्या होता है, जरा ये भी हमारे दर्शक को बता दीजिए। यूजीसी नेट ऑल ओवर इंडिया जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसका 6% कैंडिडेट, टॉप 6% को यूजीसी नेट होता है और टॉप 2% को ओनली टॉप 2% को जीआरएफ होता है। जी, जैसा कि सानू जी बताया, ऑल इंडिया में जितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसका 5 से 6% कहे तो 6%, टॉप 6% स्टूडेंट जो है वो नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसका नेट का रिजल्ट आता है। उसमें से उस 6% जो है, 6% का टॉप 2% जो है, वो 2% स्टूडेंट जो है वो जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं। जैसा कि सुने जीआरएफ के लिए कुछ मतलब छात्रवृत्ति भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है उसको आगे के लिए, पढ़ाई के लिए। और जो बाकी का जो इधर जो 4% बचेगा, ये 4% के लिए किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप का सुविधा शायद नहीं है। एक्चुअली जीआरएफ का नाम से स्पष्ट है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। अगर आपका इसका वैलिडेशन 3 साल का होता है, अगर आप जीआरएफ है आपका, तो 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में कहीं भी इनरोल हो जाते हैं तो आपको 31 रुपये पर मंथ मिलता है। ये अच्छी खासी राशि हो जाती है किसी भी। कितना राशि सर? 31,000 पर मंथ। 31,000 रुपये पर मंथ। कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब ये है, जो यदि आप जीआरएफ निकाल लेते हैं, कहने का मतलब टॉप 2% में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 31,000 रुपया पर मंथ आपको अपना स्टडी के लिए दिया जाएगा। शायद ये आपको स्टडी के लिए 31,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। ये लाइफ टाइम दिया जाता है क्या? नो सर, ये आपका जब तक थीसिस जमा नहीं होता, ये पीएचडी थीसिस जमा नहीं होता तब तक दिया जाता है। मिनिमम शायद 2 साल है, 2 और मैक्सिमम 5 साल के अंदर आपको जमा करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि 5 साल तक आप कहीं ना कहीं आपको 31,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। यदि आप उस 2% में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 31,000 रुपया पर मंथ आपको 5 साल तक मिलेगा। 5 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एनरोल करना होगा, अर्थात पीएचडी में आपको एडमिशन लेना होगा। 3 साल के अंदर सर, 3 साल के अंदर लेना होगा और 5 साल तक मिलेगा। अब 5 साल के बाद आप इसके अंदर यदि मतलब 5 साल के क्रम यदि कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का या गेस्ट टीचर बोले, जीआरएफ का वैलिडेशन 3 साल है, नेट का वैलिडेशन अनलिमिटेड है, पूरा लाइफ टाइम है सर। जी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हमेशा के लिए आपकी उस सर्टिफिकेट से कभी ज़िंदगी में कभी वैकेंसी आएगी तो जो वैकेंसी का जो होगा वो चलेगा, लेकिन आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होगा। जी सर, इसमें एक बात और कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, चलिए इनके टोटल स्टेप बाय स्टेप तो चर्चा कर लीजिए, क्या नेट होता है, कैसे कैसे क्वालिफाई करते हैं, ये तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इससे आगे एक स्टेप चर्चा कर लेते हैं। ये जीआरएफ नेट निकालने के बाद ये आप मेहनत कैसे करते थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये आप नेट का जो एग्जाम निकालें, आप कैसे स्टडी करते थे, क्योंकि ये निकालना तो इतना आसान बात नहीं है। निकालने का मतलब है लोहे का चना चबाना, मतलब बहुत बहुत भारी बात है। ऐसा सुनने को मिला है कि स्टूडेंट मतलब 24 घंटे में 18 घंटा मेहनत करता है, 15 घंटा मेहनत करता है, फिर भी स्टूडेंट से नहीं निकलता है। आप कैसे मतलब इतना बड़ा एग्जाम को कैसे क्रैक किए, बताइए। स्पेशली इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। आप जो कोर्स में पढ़ रहे हैं ना, बीए सिलेबस का बीए से ही रहता है। एग्ज़ाम में भी बीए से ही क्वेश्चन आते हैं और एमए तक आते आते आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको एक्स्ट्रा बुक कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो सिलेबस है वही सिलेबस पढ़ के आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। जी सर, ये आप जो ये इनका तैयारी की, नेट का तैयारी किया, आप कहाँ से तैयारी किए? कोई ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी या किन्हीं के पास जाके कोचिंग ज्वाइन किए? नहीं, कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं। सिर्फ कॉलेज के जो गाइडेंस था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे थे और हमारे क्लास के लगभग स्टूडेंट का नेट हो गया है और 1-2 स्टूडेंट का जीआरएफ भी हुआ है। जी, ये आप बहुत बड़ी बात बोल दिए। आपके बैच में मतलब कहे तो बनारस यूनिवर्सिटी, आपके बैच में जितना स्टूडेंट था सबका करीबन निकल गया, लगभग 50% निकल ही जाते हैं। 50% स्टूडेंट का मतलब नेट क्लियर हो चुका है। उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसका जीआरएफ भी मतलब क्वालिफाई हुआ है। जी, तो कहे मतलब अभी जो वर्तमान स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके लिए एक और बात हम चर्चा कर देना चाहते हैं।
इसमें जो है कंटिन्यू, आप बोले कि कंटिन्यू मेहनत करना, उसमें कहीं ना कहीं पढ़ने का रूटीन एक कहे तो पर डे कैसे मतलब करना, एक टाइम टेबल, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता हाँ है। जी, रेगुलर आपको मेहनत करना, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए और 2 दिन के बाद उसको फिर से रिवीजन करना पड़ा। आप जो पढ़ रहे हैं उसके 2 दिन के बाद उसके आगे पढ़ना, उसको रिवीजन करते हैं साथ। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए फिर 4 दिन के बाद उसको याद आ रहा है पढ़ना भी है, ये नहीं करना है। रेगुलर पढ़ना है और कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना, सिलेबस कंप्लीट करना। जी जी जी, आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं, नेट से और क्या क्या सब फायदा होता है? जैसा कि जितना भी आपसे हम पूछे हैं वो तो हम अपने नॉलेज के अनुसार पूछे हैं, आप अपने तरह से बतलाइए और क्या क्या सब फायदा हो सकता है नेट निकालने से? एक्चुअली यूजीसी नेट से पहला फ़ायदा ये है कि अगर पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट दी जाएगी। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे आपका पीएचडी लिस्ट में, पीएचडी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा है कि आप अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए भी 10 से 12 हज़ार रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा नेट है तो। जी, चलिए, आप सिलेबस का चर्चा कर लिए, इनका फायदा का चर्चा कर लिया। अब जरा सा सानू जी जो इस मुकाम को हासिल किए, ये लाइफ में कितना संघर्ष किए, कैसे करके इस मुकाम तक पहुँचे, इनका फैमिली का इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, उनको जानते हैं। जी, आप जरा ये बतलाइए, आपके फैमिली में जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक दुकान है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जी। कोल बाज़ार में। और मेरा एक छोटा भाई है और हम हैं। और ये आपका दुकान जो है, दुकान कौन हैंडल कौन करते हैं, दुकान कौन चलाते हैं? दुकान पे पापा जी का दुकान है। हम लोग भी अगर रहते तो हम लोग भी कुछ करते हैं। जी सर, मतलब कहा जाए तो आपका फैमिली का इनकम का सोर्स केवल दुकान ही है कि और भी कुछ मतलब नहीं, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ दुकान ही है सर। मतलब सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान सर किस टाइप से दुकान है आपका? मतलब कहने का मतलब है रेडियो टेलीविजन उसमें बेचते हैं या उसका इलाज करते हैं? सर दोनों चीज़ होता है। दोनों चीज़। कहते इनको एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, उसी दुकान से मतलब इनका इकोनॉमिकल पोजीशन, फैमिली का मतलब है इनकम का सोर्स केवल और केवल एक दुकान है। उन्हीं दुकान के सहारे ये सब कुछ करते हैं। इनके पिताजी फैमिली के हेड है, जो कि इनको मतलब है। सर, आप यह इस मुकाम को जो हासिल किए हैं, तो क्या इसमें आपका फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि अधिकांश देखा जाता है जो मतलब है यूजीसी नेट निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो अधिकांश फैमिली के गार्जियन सब जो होते हैं, जिस फैमिली में एक कमाने वाले होते हैं, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं रोकते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ? नो, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ सर। एक्चुअली माई मदर इज़ वेरी सपोर्टिव एंड माई फादर इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला सर। जी जी, आपके फैमिली आपको सपोर्ट किए, मतलब यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किए, मतलब सब तरह से जैसा कहा जाए हर एक ओर से आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे थे। जी सर, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। अभी आपका एज यदि हमारा अनुमान हो तो लगभग 25 ईयर या 24 से 24। जी, बहुत अच्छी बात है। आपका एज 24 ईयर है। 24 ईयर के एज में आप जिस मुकाम को हासिल किया, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन, ये पढ़ाई जो आपका लगातार चल रहा है, जी लगातार चल रहा है। इससे लगातार चलते चलते आप जो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इस एज में अधिकांश स्टूडेंट करता है क्या, मैट्रिक करके छोड़ देता है या इंटर करके छोड़ देता है? आपको आखिर ये कहाँ से, मन में कहाँ से ये भावना जागृत हुआ जो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है? सर, बीए के दौरान जब केपी कॉलेज में मैं क्लास करने के लिए जा रहा था, तो सुशांत सर ने मुझे पूरी तरह से गाइड किया। और वहाँ उन्हीं के गाइड के कारण मैं एमए भी बीएचयू से जैसे संस्था से कर पाया हूँ। और कहीं ना कहीं मैं उन्हीं को श्रेय देना। तो केपी कॉलेज के प्रोफेसर सुशांत सर का कहीं ना कहीं आपके जीवन पे इफेक्ट है, जिनके प्रेरणा से, जिनके छत्र छाया में रह के आपने इस मुकाम को हासिल किया। जी, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। अभी आपका एज 24 ईयर अप्रोक्स में, 24 ईयर के एज में होता है क्या स्टूडेंट, आमतौर पर स्टूडेंट को देखा जाए इस एज में स्टूडेंट मतलब शादी उदी करके अपना घर बसा लेते हैं, गृहस्थी जीवन जीने लगते हैं। तो क्या मतलब ऐसा आप नहीं करके मतलब इस लाइन में आप चले गए, मतलब कैसे मन में आपको नहीं कर रहा था जो हमसे भी ये बहुत लंबी काम है, बहुत लेट लगेगा इसको मतलब करने में? पढ़ाने में अच्छा लगता है, पढ़ाने में मेरा शौक है, इसलिए इस फील्ड को चुना है। और सुशांत सर से देखने से ये भी लगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जी सर, और एक जाते जाते और भी आपसे कुछ बहुत मन में तो बहुत सारा सवाल आ रहा है, उतना सवाल मतलब शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ कर लेते हैं। ये इस 24 ईयर के एज में अधिकांश स्टूडेंट को देखा जाता है 24 ईयर के एज में
ये पान बीड़ी गुटखा सिगरेट खा पी के रोड पे घूमते रहता है, ऐश मौज का जीवन जीता है, क्या आपको वैसा मन नहीं करता हम भी रोड पे घूमे, हम भी उसी मतलब वैसा जीवन मतलब है वो जो जिसमें ऐश मौज बुझाता है वैसा जीवन मतलब मन नहीं क्या कभी उस सबके साथ में घूमे फिरे? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ सर, उनको उसमें ऐसा मन लग रहा होगा इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ, मुझे उसमें मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ाने में मन लग रहा है इसलिए मैं इस फील्ड को चुना। पढ़ाई तो ये आपका एक पेशा जो मतलब आपका एक माइंड है जो पढ़ाई करना है, ये जो होता है ना ये आउट टाइम का हम बात कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई के बाद जो आधा घंटा समय मिल गया तो मार्केट घूमना है, मार्केट घूम कहीं कोचिंग से आए, कोचिंग से आने के बाद अब कोचिंग से निकले तो अब चलो साइकिल के साथ दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे, समझ रहे हैं किधर इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसा सब आप भी किए अपने लाइफ में? हमारा ट्रेनिंग इस तरह का नहीं हुआ है, हमारे टीचर भी जो हम जहाँ हम पढ़ रहे हैं उस तरह के टीचर थे, अच्छे टीचर मिले, इस कारण से हमारा मतलब कहीं ना कहीं अगर इस तरह की हरकत हो रही है तो कहीं ना कहीं टीचर के ट्रेनिंग पे ये हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ। जी जी। और आपका ये मतलब फ्रेंड सर्किल जो है, ये फ्रेंड सर्किल यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा, मतलब आपके फ्रेंड सर्किल में जितना भी फ्रेंड होगा सब कहीं ना कहीं वेल क्वालिफाई और वेल डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होंगे। क्या आपके लाइफ में कभी गलत लड़के का संगति नहीं पड़ा, गलत लड़के का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ा है? तो कहा जाता है कि बुराइयां हर जगह है, समेटना सिर्फ अच्छाइयों को है। जी जी, बहुत अच्छी बात। बुराइयां हर जगह है, समेटना सिर्फ अच्छाइयों को है। जी, तो अब इससे आगे भी और चलेंगे। जाते जाते आपसे और भी क्वेश्चन एक पूछ ले सर, जो आपका अब फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो आप यूजीसी नेट ने क्वालिफाई किया, अब आगे आपका क्या करना है, क्या मतलब किस ढंग से आप अपने लाइफ को आगे देख रहे हैं? मैं सर पीएचडी करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स से, अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही। जी, पीएचडी करने के बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कोई गवर्नमेंट जॉब, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब पूरे का पूरे ध्यान केंद्रित तो वहीं है क्या और भी कहीं मतलब साइड भी होता है, कुछ और भी कर ले? साइड से सर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर। अब जाते जाते आपसे मतलब आखिरी क्वेश्चन हम करते चले जाए। अभी जो सामने दर्शक जो देख रहे हैं, आखिर उनको आप आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब क्या सब करें ताकि आप भी वो भी आप ही की तरह बन सके? उसके लिए सर एक ही बात है, स्टार्ट्स वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। जरा हिंदी में समझा दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से करें जहाँ हैं आप, और उसी का यूज़ करें जो आपके पास है, और कीजिए वही जो आप करना चाहते हैं। जी 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 सर, बहुत अच्छी बात बोले हैं। शुरुआत वहीं से कीजिए जहाँ आप हैं, और यूज उन्हीं संसाधनों का कीजिए जितना आपके पास है। ये कहीं ना कहीं सफलता का मूल मंत्र है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट को देखते हैं हमारे समाज में, कहते हैं हम तो कुछ नहीं जानते हैं, 10th पास किए, अब मतलब अभी तो हमको अक्ल आया है, तो बस ये सोच के जो अभी हम मतलब इतना बड़ा हो गए नहीं जानते हैं, हम कुछ को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये ऐसा नहीं, अब बहुत स्टूडेंट अपने रिसोर्स को मतलब कोसते हैं, जो हमारे पास ये संसाधन नहीं, वो संसाधन नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं, सफलता का मूल मंत्र सर एक लाइन में बतला दिए हैं। तो समय हो गया आपसे विदा लेने का, अब जी चलते चलते थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जब क्या होता है कि जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल को हाथ पे ले लेते हैं और क्या करते हैं, कुछ से कुछ इधर उधर करने लगते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, उस समय कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए। जिस तरह से कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए, जिससे क्या होता है आप मोटिवेट होते हैं। तो हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे तो रेगुलर 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई नहीं हो सकती थी, तो कभी कभी इस तरह से मोबाइल लेके फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख के फिर मोटिवेट होकर फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते थे। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। समय हो गया आपसे विदा लेने का। जय हिंद।